नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश ठाकुर और मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई बाइक रॉयल एनफील्ड की मेट्योर स्टेलर रेड। बोलने के लिए तो रेड है पर ये रेड नहीं है, ये काइंड ऑफ मैरून कलर है। तो आज इसका रिव्यू करूंगा। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास इससे पहले थी एवेंजर, जो मैंने एक वीडियो डाली थी बहुत साल पहले। तो मुझे बेचनी पड़ी क्योंकि खड़ी रहती थी, तो लेकिन मैं रह नहीं पाया बाइक के बिना, तो मेरे को एक नई बाइक लेनी पड़ी। तो मैंने सोचा क्यों ना रॉयल एनफील्ड को ट्राई करें। तो आज मैं इसका वॉक अराउंड करूंगा आपके साथ और कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मीटर। सो सबसे पहले हम अनलॉक करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी लॉकिंग पोजीशन में है और इसका अनलॉक यहीं पे है। कुछ बाइकों में है कि यहाँ नीचे दिया होता है उन्होंने लॉक, राइट। सो इसका यहीं पे है, ये हमने हैंडल अनलॉक कर दिया। अब हम इसका इग्निशन कर रहे हैं ऑन। तो ये है इग्निशन ऑन और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास इग्निशन में यहाँ पे टाइम है जो कि एकदम मैच कर रहे हैं, हम इसको सेट कर सकते हैं। देन गियर, यहाँ पे अभी हमारी गाड़ी गियर में है तो ये गियर तो आ रहा है, ये मैंने 0 कर दिया, मींस न्यूट्रल। ये ऊपर हमारा फ्यूल मीटर आ रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक फुल है, ये एम्प्टी है और यहाँ पे बीच में मिड है। ये हमारा ऑडोमीटर है, मेन मीटर। देन यहाँ पे ट्रिप ए हो गया, ट्रिप बी एंड ऑडो। बट जब आपके पास यहाँ पे रिजर्व में चली जाएगी बाइक, तो यहाँ पे मीटर एफ शुरू हो जाता है। तो उसका हम फिर कभी करेंगे डिटेल में रिव्यू, जब वो सिचुएशन आएगी। यहाँ पे अभी ये रेड लाइट जल रही है बिकॉज बैटरी इन यूज है। अगर आप देखें अभी सिर्फ इग्निशन ऑन है, यहाँ पे न्यूट्रल भी बता रहा है और एबीएस भी मेरा ऑन है। तो अगर आपको मैं बताऊं इस टाइम पे आपकी कौन कौन सी लाइटिंग ऑन होगी, तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा थोड़ा अगर फ्रंट में आ सके। तो यहाँ पे देखो अभी मेन हेडलाइट जो है वो ऑफ है और यहाँ पे सिर्फ रिंग लाइट ऑन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिंग लाइट आपकी सिर्फ ऑन रहेगी जब आपकी इग्निशन ऑन होगा। लेकिन जब आप बाइक ऑन करोगे, जैसे कि मैं बाइक ऑन करके दिखा रहा हूं, तो आपकी रिंग लाइट तो ऑन रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो आपकी मेन हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, जो कि हम उसको डीआरएल भी कहते हैं। ये देखिए, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है बंद करने का मेन लाइट का। आफ्टर मार्केट बहुत से ऑप्शंस हैं जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक नई बाइक को छेड़ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी रेस्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। तो ये था इसका मीटर कंसोल एंड मैं लाइटिंग का जो आपको इसका बताया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए ये है हमारा इग्निशन। ये इस टाइम इग्निशन ऑन ऑफ है, ये हमारा ऑन हो गया एंड दिस इज सेल्फ। अगर आपकी बाइक न्यूट्रल में है, जस्ट क्लिक ऑन द सेल्फ, इट विल स्टार्ट। अगर आपकी बाइक फर्स्ट गियर में है और आपका साइड स्टैंड लगा हुआ है, तो जैसे ही आप इसको साइड स्टैंड को करेंगे ये ऑन ऑफ हो जाएगी। देखिए मैं फिर से ऑन करके दिखाता हूँ, ये ऑन हो गई। ये ऑन ही नहीं होगी क्योंकि अभी ये गियर में है और स्टैंड में है। तो ये अच्छा फीचर दिया है रॉयल एनफील्ड ने, ताकि इतनी हैवी बाइक है तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये था इसका मीटर का ऑलमोस्ट। देन हमारे पास यहाँ पे हजर लाइट का है कि यहाँ से आप अगर इसको ऑन करोगे, आप हाईवे पे चल रहे हो, तो आप देखोगे ये पीछे के इंडिकेटर और आगे के इंडिकेटर जो है वो चारों लाइट ऑन हो जाती हैं। ये एक तरह से आप पार्किंग लाइट भी कह सकते हैं इसको। देन अगर हमें इंडिकेटर, इसको हम बंद कर देते हैं, उसके बाद इंडिकेटर हो गया, ये लेफ्ट इंडिकेटर हो गया। ये हमारा है हॉर्न, जो कि आई थिंक खुद में एक इनफ साउंड है, मुझे नहीं लगता इसमें एड ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की प्रेजेंस वैसे ही ऑन रोड बहुत होती है। ये हमारा हाई बीम है और ये हमारा लो बीम है और ये है हमारा पास। तो ये खड़ी बाइक में नहीं चलेगा दोस्तों, ये आपको जब आपकी गाड़ी ऑन होगी ये उसी टाइम ये चीजें काम करेंगी। तो इस मॉडल में है, ये है बीच वाला मॉडल। जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको 3 मॉडल मिल जाते हैं, 3 नहीं आई गेस 5 थे, अभी उनमें से एक उन्होंने हटा दिया, ब्राउन कलर। तो एक आपके पास आता है ब्लू कलर, जिसमें आपको मिरर मिल जाएगा। देन ऑरा ब्लैक, ऑरा ग्रीन एंड ऑरा ब्लू, जिसमें स्पोक व्हील आते हैं। बट जो हमारा टॉप मॉडल है सुपरनोवा ब्लू, उसमें इसी तरह के डायमंड कट अलॉयज हैं एक्चुअली। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इस मेन में और जो ऊपर वाला वेरिएंट है और इसमें आपको क्या ज्यादा फर्क मिलेगा, उसमें डायमंड कट अलॉयज मिलते हैं, इसमें नहीं है। बैकरेस्ट इसमें भी आया था, उसमें भी है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ मिरर नहीं है, मुझे एक्चुअली चाहिए नहीं था इसलिए मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले एवेंजर थी उसमें मिरर था, तो मैं वो चीज एक्सपीरियंस कर चुका हूं, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे दोबारा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे हम टायर से स्टार्ट करते हैं, बोथ टायर एबीएस हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे टायर साइज 100/90 एंड 19 इंच का है, ये जो टायर साइज है। और यहाँ पे आप देखोगे कि इनके जो शॉक ऑब्जर्वर हैं ये बहुत अच्छे हैं। आई थिंक कंपैरिजन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन सी बाइक के कंपैरेटिवली कैसी हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये दोस्तों एड ऑन एक्सेसरी है जो मैंने रॉयल एनफील्ड से लिया है, लगाई है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप
रॉयल इनफील्ड की जहां भी एजेंसी से आप गाड़ी ले रहे हो वहां से प्रेफर करो कि वहीं से आप लगवाओ, क्योंकि दीज थिंग्स आर मेंट फॉर सम स्ट्रॉन्ग पर्पज। लाइक कि अभी ये बना है तो किसी पर्पज, आफ्टर मार्केट बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, आधे रेट से भी कम मिल जाएगा, लेकिन वो सेफ्टी नहीं दे पाएगा आपको। तो मैं रिकमेंड करूंगा लेग गार्ड और सम गार्ड, जो कि ये है इंजन का जो गार्ड है, ये आप एजेंसी से लगाएं। बहुत कॉस्टली नहीं है और बहुत सस्ता भी नहीं है, एवरेज प्राइस है, बट हाँ मार्केट से थोड़ा महंगा जरूर है, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वहीं से लगवाएं। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए ये 2 एसेसरी लगाई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है, ब्लैक कलर में आपका ये आता है। जो आपका ये एग्जॉस्ट है ये एसएस में आता है। देन इसमें जो बीच वाला वेरिएंट है उसमें क्या मेन फायदा है कि ये आपका ये कलर प्लस ये पीछे वाला मडगार्ड और फ्रंट ये सेम कलर के आते हैं, ठीक है। तो जो बीच वाला नीचे वाला वेरिएंट है फायरबॉल की मैं बात करूं तो उसमें टैंक कलर जरूर अलग है, लेकिन जो आगे और पीछे के कलर हैं वो आपको ब्लैक मिलेंगे, आप जो मर्जी कलर ले सकते हैं। तो ज्यादा फर्क नहीं है, सब कुछ मेन है सारे मॉडल्स में। ये है एक्सेसरी का थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ग्राफिक्स का हल्का सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन इंजन वही है, चलाने का फील वही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ये बाइक ले रहे हो तो 3 मस्ट एक्सेसरीज होनी चाहिए, ये प्लस सम गार्ड, और फायरबॉल ले रहे हो तो आप एड ऑन ये करवा सकते हो एजेंसी से, जो कि अच्छा है। और यहाँ पे एक नेविगेशन मीटर आता है जो थोड़ा छोटा होता है, आजकल वो बंद हो रखा है एजेंसी में। मुझे इतना फर्क नहीं लगता, क्योंकि अगर मेरे को नेविगेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा सकता हूँ, या फिर मेरे पास जैसे एप्पल वॉच है तो इसमें नेविगेशन अच्छा खासा चलता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसका इतना है। पर हाँ यहाँ पे कमी लगती है कि यहाँ पे एक मीटर होना चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है यहाँ एक कमी है कि मीटर होना चाहिए। तो हम देखेंगे आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा अच्छा मीटर आया जो कि ज्यादा नुकसान ना करे हमारी बाइक को और इजिली यहाँ पे फिट हो जाए और अच्छी वैल्यू फॉर मनी दे, तो हम देखेंगे, उसको भी लगवाएंगे। अब हम आते हैं रियर टायर पे। तो इसका जो साइज है रियर टायर का, यहाँ पे हम देखेंगे 140/70 इंच का है ये। और यहाँ पे एग्जॉस्ट अगर आप देखोगे, एग्जॉस्ट की भी अच्छी खासी साउंड है। मैं आपको एग्जॉस्ट की साउंड बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप एग्जॉस्ट की साउंड सुन सकते हो। तो मुझे लगता है जो इसमें एग्जॉस्ट में थम है वो एक राइडर के लिए जो होना चाहिए वो इनफ है। मुझे नहीं कहीं भी ऐसा लगा कि यार मुझे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगेन मैं आज चेंज करा रहा हूँ, उसके थोड़े दिन बाद फिर मैं रो रहा हूँ नहीं यार ये जंग पकड़ रहा है, ये है वो है। क्योंकि जो ओरिजिनल चीज है जिसके लिए आप ऑलरेडी इतना पैसा दे चुके हो, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर से आफ्टर मार्केट जाके चेंज कराना चाहिए। रेस्ट डिपेंड्स अपॉन पर्सनल चॉइस। मेरे को तो नहीं लगता, तो मैं नहीं चेंज कराने वाला। रेस्ट अगर आप देखोगे तो टेल लाइट यहाँ पे जो दे रखी है, यहाँ पे राउंड दे रखी है, मुझे कंफर्म नहीं है बट आई थिंक एलईडी है, एंड दीज आर बल्ब्स ओनली। सो जो भी है आई थिंक इट्स फाइन फॉर मी। मुझे जो बाइक चाहिए थे एक परफेक्ट पैकेज है। यहाँ पे भी आपको एलईडी लाइट मिल जाएगी जो नंबर प्लेट पे फोकस करेगी। और ये साड़ी का है, जो लेडीज के जैसे साड़ी वगैरह या सूट होता है उससे प्रोटेक्टर करने के लिए ये ऑलरेडी फिट आता है इसमें। देन इस साइड हम आ जाए तो ये हमारा यहाँ पे भी इंजन का ही पूरा डिजाइन है। ये गियर आ गया हमारा, फर्स्ट गियर आगे को है, रेस्ट 4 गियर्स पीछे को है, टोटल 5 गियर्स का बाइक है। तो एक मुझे इसमें जो लगा कि एक 6th गियर गाड़ी बोलती है कि मेरे पास होना चाहिए था जब मैं ड्राइव करता हूँ, क्योंकि इतना बढ़िया स्मूथ चलती है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो कमी हाँ मुझे लगी। और रेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको दिए हुए हैं जो कि एक मतलब लुक तो एनहांस करते ही है, लेकिन प्रोटेक्शन भी एनहांस करते जब आप रोड पे चलते हैं। उसके बाद ये शीशे आए थे, इसी के साथ आए थे। इसकी अगर मैं बात करूं, विजिबिलिटी ओके है। इन फ्यूचर में भी आफ्टर सम इयर्स आई मे गो फॉर सम आफ्टर मार्केट, और शायद मैं रोल फिल्ड के कोई अच्छे से आए तो मैं लगवाऊं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इतनी विजिबिलिटी नहीं है जितनी एक चाहिए होती है हमें, राइट। क्योंकि मैंने एवेंजर चलाई है, उसमें बहुत एम्पल ऑफ मेरे को सारा रोड दिखता था पीछे। इसमें कहीं ना कहीं वो कमी मेरे को खलती है। मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि नहीं इनफ है, बट नहीं, शायद कहीं ना कहीं कमी है, मैं इस बात से एग्री हूं। और वहीं पे हम हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट में क्या है कि यहाँ पे हेडलाइट में आप अगर अकेले अंधेरे में चल रहे हो तो बहुत है, इनफ है, लेकिन सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको रोड नहीं दिखेगा। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा अप डाउन है जो कि होना चाहिए था। आप आफ्टर मार्केट फिलिप्स की लाइट्स आती हैं, अच्छी हैं, ज्यादा कुछ करने की काट पीट करने की जरूरत नहीं है, बस रिप्लेस करना होता है।
तो उसको भी हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन, बट मैं अभी सोच रहा हूँ कि हम इसी को ही यूज करके देखते हैं कुछ और टाइम, और फिर देखेंगे चेंज करके भी। अच्छा, और मैंने इसमें एड ऑन एसेसरी दोस्तों कुछ नहीं करवाई है। अगर आप देखें सिर्फ सम गार्ड, लेग गार्ड जो था वो मैंने लगवाया है, प्लस मैंने कल ये लेमिनेशन करवाई है। जो लेमिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी अभी क्योंकि एक दिन भी नहीं हुआ इसको पूरा, तो अभी थोड़ी दिख रही है, पता लग रहा है। तो ये हाफ मड गार्ड मैंने करवाया था, एंड यहाँ पे आप देखोगे ये टैंक मैंने करवाया है, जिसकी वजह से अभी थोड़ी शाइन कम हो रखी है, लेकिन जैसे जैसे धूप में रहेगी तो ये थोड़ा अपना ओरिजिनल लुक देगी। ये साइड के गार्ड्स हैं जो ये भी करवा रखे हैं, एंड पीछे का मड गार्ड नहीं करवाया है। तो इसका जो टोटल कॉस्ट था मेरे को पड़ा था 500 रुपीज का, और ये मेरे को विद इन 1 ईयर ये चेंज करवानी पड़ेगी। अदरवाइज ये जब मैं निकालूंगा 1 ईयर के बाद तो ये मेरा पेंट लेके जाएगी या फिर थोड़ा नुकसान देगी गाड़ी को। सो दिस इज जस्ट फॉर कि मेरा बैग अगर मैं रख रहा हूं तो थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाए, बिकॉज यहाँ पे पीपीएफ के ऑप्शन नहीं मिले मेरे को चंडीगढ़ में। मैंने काफी पता करा तो नहीं मिले मुझे, तो मुझे लेमिनेट करवानी पड़ी फॉर द टाइमिंग, जब तक मेरे को अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता। तो अभी तक के लिए तो आई थिंक ठीक है, ये थोड़े टाइम के लिए देखेंगे, उतरवा के कुछ और करवाएंगे। तो चंडीगढ़ में होती है 21 सेक्टर में आपको मिल जाएगा अगर आपको लेमिनेशन कराना है। मनी माजरा में भी काफी ऑप्शन है, एंड मेक श्योर आप वीकडेज में जाएं, अदरवाइज काफी टाइम लग जाता है वहां पे। तो ये था इसका मेन रिव्यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई। एंड अगर आपको कुछ भी एक्सेसरी लगवानी है, आपको विंडशील्ड लगवाना है, आपको बैकरेस्ट लगवाना है, आपको जो एजेंसी में अवेलेबल है, आई सजेस्ट यू गो फॉर दैट। इंस्टेड ऑफ आप मार्केट में जाओगे, वो 2 दिन चलेगा, वो जुगाड़ कर देते हैं कि भैया हाँ देखो एडजस्ट हो रहा है। वो मैं चीज रिकमेंड नहीं करना चाहता आप लोगों को, क्योंकि बार बार घूमने से अच्छा है कि यार एक बार आप थोड़ा पैसा देके, थोड़ा सा ज्यादा जरूर लगता है, एक बार पे लगवा लो। और अगर आप एजेंसी से ही एसेसरी ले रहे हो ड्यूरिंग परचेज ऑफ दिस बाइक, not this bike, for Royal Enfield any bike, they will give you 5% for the 5,000, above 5,000 it will be 5%, above 10,000 of accessory it will be 10%। सो वहां पे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, इतना ज्यादा नहीं होता। और जब मैंने एसेसरी ली थी तो मेरे को लेबर चार्जेस नहीं लगे थे, तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट है वो जाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया इसका जो मैक गार्ड सॉरी ये लेग गार्ड है वो बहुत कच्चा है, टूट जाता है फॉल होने से। आई एग्री, एजेंसी वाले देते हैं, थोड़ा कच्चा नहीं है उसको हम बोल सकते। दैट इज फॉर आवर बेनिफिट। कैसे बेनिफिट होता है देखो, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक लाएंगे। रॉयल एनफील्ड ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो ये ज्वाइंट नहीं है इसका, ये इन्होंने अलग से एक्सेसरी दिया है, ये एल्यूमिनियम का होता है। तो अगर आपकी बाइक थोड़ी सी भी फॉल करती है तो ये आपका यहाँ से क्रैक हो जाएगा या वहां से क्रैक हो जाएगा। हाँ ये जरूर है, ये आपको मार्केट में द्वारा एजेंसी से शायद लेना पड़े, मिलेगा नहीं मिलेगा वो चेक करना पड़ेगा, पर होता है, ऑप्शन में होता है उनके पास। तो वो इसीलिए है कि अगर आपकी बॉडी, मान लो अगर आपकी बाइक कहीं पे बहुत जोर से टकरा रही है तो आपकी चेसी में, आपकी बाइक में इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट। और अगर बाई चांस आपका वो दूसरा जो एक पूरा सिंगल पीस होता है वो क्या करता है, इंपैक्ट वो पूरा गाड़ी पे देगा। पर इसमें क्या है, ये इंपैक्ट गाड़ी पे नहीं दे के ये यहीं पे ही थोड़ा सा बैंड हो जाएगा और आपके पैर में भी नहीं लगेगा। अगर आप ये देखोगे, मैंने काफी इंसिडेंट ऐसे देखे हैं जहां पे बाइक ज्यादा डैमेज हुई है जो आफ्टर मार्केट लगाए जाते हैं। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस वन, बिकॉज ये थोड़ा वैल्यू फॉर मनी, और इंजीनियर जहां पे इतना लाखों का पैकेज उनका होता है, करोड़ों का, तो कुछ सोच समझ के उन्होंने बनाया है। पहले रॉयल एनफील्ड भी वही पूरा ज्वाइंट देता था, लेकिन उन्होंने कुछ R&D करके ये चीज बनाई है। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ये एयर फ्लाई का मड गार्ड है, आई मीन रॉयल एनफील्ड का एयर फ्लाई मॉडल है। इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लैक एंड दिस SS वाला, और जो नीचे सम गार्ड लगा है उसमें भी 2 आते हैं, सिल्वर और वो ब्लैक वाला। ये मेरे को कॉस्ट पड़ा था 4500 का, डिस्काउंट 5% था जो भी मैंने एसेसरी में लिया था, प्लस वो 3300 का था वो वाला। तो आई सजेस्ट गो फॉर दिस वन। और हॉर्न यहाँ पे सिंगल ही है, मैं आपको दिखा दूं। अगर आपको लगता है कि एनहांस करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पर्सनली लगता कि मुझे नई बाइक में कोई भी कट फट या फिर कपलर टू कपलर भी फिटिंग करानी चाहिए। नई बाइक है, एंजॉय करो थोड़ा टाइम, कम से कम साल 1.5 साल एंजॉय करो, उसके बाद आपको कोई भी चेंजेस कराने करवाओ। बट अभी के लिए आई थिंक कुछ भी चेंज कराना नई बाइक में मेरे हिसाब से समझदारी की बात नहीं होगी। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस बाइक को लेके। एंड रेस्ट अगर आपके मैं कोई पॉइंट मिस कर रहा हूँ, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर कोई पॉइंट मिस हो गया देन आई विल कवर इन रील्स और समवेयर। और यस, इसका जो टैंक है ये 15.7 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड
काफी है, ठीक है, अच्छी कैपेसिटी है. सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट बाइक. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. थैंक्स.